ईरान ने भारत को अनुमति दे दी है, इजाजत दे दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से ईरान के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है और बातचीत के बाद यह नतीजा निकला है कि भारत के तेल शिप को वहां नहीं रोका जाएगा। हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस वक्त पूरे जंग का सेंटर पॉइंट बना। इंडिया जो है वो रशिया से मंगवा रहा है, इंडिया जो है वो रशिया से तेल मंगवा रहा है। अमेरिका ने इजाजत दे दी। हमारे वजीर साहब ने कहा था कि देखें वो एक शिप आया था, इतना ढंडोरा पीटा गया था कि देखें अब तेल की कीमतें कितनी कम होंगी। हमारी डिप्लोमेसी देखें, रशिया से भी मंगवा लिया। तो अब अमेरिका शहजाद में देख रही थी कि बांग्लादेश में भी इस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं, फिलीपींस में भी, और भारत भी अब सोच रहा है इस तरह के मेजर्स लेना। जी, या तो खुमैनी साहब को जोश आ जाएगा कि ओए होए होए ये तो सऊदी के साथ मिले हुए, या फिर सऊदी अरब वाले जो है उनको जोश आ जाएगा कि ओए होए ये तो खुमैनी साहब को जो है वो मुबारकबादियां दे रहे हैं। उन्हीं लोगों को जिन्होंने हमारे सर के ऊपर जो है वो आके ड्रोन्स गिराए हैं या हमारी ऑयल रिफाइनरी जो है वो उड़ा दी है। तो मेजर साहब मतलब कभी मतलब रमजान में भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, तब कभी तो मुझे बताएं कि सऊदी अरब पे हमला हुआ है, कतर पे हुआ है, बहरीन पे हुआ है, ईरान पे हुआ है, कि पाकिस्तान पे हुआ है? ये हमला तो पाकिस्तान पे हो गया। मैं नहीं समझता कि ये हमला जो है, देखें सवाल ये नहीं पैदा होता कि गोले कहाँ चल रहे हैं। सवाल ये है कि बगैर गोली चलने के आप अगर जो फंस गए हैं और आपकी पोजीशन ये हो गई है कि आपके मुल्क में पैनिक एंड प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं, तो फिर खत्म। द पॉलिसीज एवरीवन नोज, जो आज़ाद कौमें होती हैं ना, तो वो फैसले उनके वो आंखों में आंखें डाल के करते हैं। और अभी तक इंडिया ने अपना कोई नुकसान नहीं कराया। हम अफगानिस्तान की जंग में झोंके गए, हमारे 80,000 लोग शहीद हुए। दोबारा यूटर्न ले गया। CNN जो है उसने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, ये अमेरिकी मिसाइल से शहीद। मैं आपको बताऊं, BBC ने वेरीफाई रिपोर्ट दिखाई, जो टोमाहॉक मिसाइल आ रहा था, CNN ने दिखाई। और CNN ने कल रात जब सवाल पूछा तो ट्रंप साहब उस बात से यूटर्न ले गए। उन्होंने कहा जी मुझे तो दोस्तों फाइनली ईरान से भारत के लिए अच्छी खबर आई है, और अच्छी खबर यह है कि ईरान ने भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से निकलने की अनुमति दे दी है। दरअसल कल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को फोन लगाया और भारत की ऊर्जा जरूरतों के बारे में जानकारी दी, क्योंकि भारत के लगभग 38 शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर फंसे हुए हैं। भारत का आवागमन रुका है, जिसके कारण से ईरान के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हुई और ईरान ने कहा कि जिन भी जहाजों के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा लगा होगा उनको ईरान की सेना नहीं छुएगी, उन पर हम हमला नहीं करेंगे। यानी भारत के लिए जो जहाज हैं वो तेल लेकर आ जा सकते हैं, और एक जहाज तेल लेकर मुंबई पहुंच चुका है, 2 जहाज अभी रास्ते में हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहे हैं। और यह खबर पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि भारत के जहाज तो निकल। खबर जानिए आप, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और इस बीच भारत पहुंचा है ऑयल शिप। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंचा है ये जहाज। युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से ये पहला ऑयल शिप है जो भारत आया है। 1,35,335 मीट्रिक टन तेल लेकर मुंबई पहुंच गया है ये जहाज सुरक्षित। कैप्टन की सूझबूझ से युद्ध के बीच शिप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया। हमले से बचने के लिए शिप का सिग्नल सिस्टम बंद कर दिया गया था। तो ये जहाज है, बातें याद करा के छोड़ेंगे। यानी उन्होंने जिस तरह की ट्वीट लगाई है वो देखने के बाद या तो खुमैनी साहब को जोश आ जाएगा कि ओए होए होए ये तो सऊदी के साथ मिले हुए, या फिर सऊदी अरब वाले जो है उनको जोश आ जाएगा कि ओए होए ये तो खुमैनी साहब को जो है वो मुबारकबादियां दे रहे हैं। उन्हीं लोगों को जिन्होंने हमारे सर के ऊपर जो है वो आके ड्रोन्स गिराए हैं या हमारी ऑयल रिफाइनरी जो है वो उड़ा दी है। तो मेजर साहब मतलब कभी मतलब रमजान में भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, तब कभी तो हम लोगों को छोड़ दिया करें। आप क्या चाह रहे हैं कि इधर से ईरान कान के नीचे 2 लगाए, उधर से सऊदी अरेबिया से जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा हुआ है तो वो भी कहेंगे लाओ या हबीबी पैसा वापस वापस। मुझे लग रहा है कोई इस तरह की चीज जो है वो मेजर साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम भी बहुत होशियार किस्म के लोग हैं, तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता जो है वो शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब निकाल लेंगे और दोनों कंट्रीज को हम संभाल लेंगे कि कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप मुबारकबाद ना देते तो क्या करते बताइए? वैसे तो बहुत देर में मुबारकबाद दी है, मुबारकबाद बहुत पहले चली जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे लोग जो हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब हो गए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो गई, न जाने क्या सोच रहे थे
कि कब मुबारकबाद दिए बगैर ही अगर गुजारा हो जाए तो अच्छा है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो मोदी जी अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं। हमारे लोग तो फिर बेचारे थोड़ा बहुत ऊ ई कर लेते हैं, ईरान के लिए भी और सऊदीया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, लेकिन मोदी जी ने जो चुप्पी का रोजा रखा हुआ है ना, या मौन व्रत जिसे कहते हैं, तो वो जो मोदी जी ने रखा हुआ है, तो मोदी जी से कहें थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी बात करें, थोड़ा ट्रम्प को बोलें, थोड़ा बुरा भला कहें, या बस आप लोगों ने जो है वो रशियन ऑयल लेने की परमिशन ले ली है तो बस उसी से आप लोग खुश हैं। नहीं नहीं, एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री अगर आप समझते हैं कि आपकी इकोनॉमी बहुत पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान में मीडिया को रोका जा रहा है भाई कि तुमने अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं देखिए मीर साहब, मैंने तो आपको बताया कि जो एक स्पेसिफिक जो एक इशू है जहां पे कुछ लोग ये शरारत कर रहे हैं, वो तो देखिए ना, इस तरह के हालात के अंदर अगर कोई बैठ के प्रोपेगेंडा फेड हो या किसी के कहने पे कर रहा हो या खुद कर रहा हो और उसका कुल मकसद ही ये हो कि पाकिस्तान को किसी तरह लड़वाया जाए अपने दोस्त ममालिक के साथ, तो देखिए वो तो फिर नाकाबिले कबूल है। मैं ओवरऑल तबसरे की आपसे बात नहीं कर रहा। दूसरी बात ये मीर साहब, देखिए आपने जो बात की ना तशक्कर पाकिस्तान, ये ईरान की पार्लियामान के अंदर यकीनन पाकिस्तान के लोगों के लिए कहा गया था, मगर पाकिस्तान की क़यादत के लिए भी कहा गया था, क्योंकि जब ईरान पे हमला होता तो पाकिस्तान ने सबसे पहले, और ये वजह बताई गई थी तशक्कुर की, और आपको याद है उसके बाद फिर ईरान के सदर भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये बात एक्नॉलेज की थी। तो देखिए हम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं और हमने इसीलिए, आपने इसहाक डार साहब ने सेनेट के फ्लोर पे सारी तफसीलात बताई कि पाकिस्तान कितना किरदार अदा करता रहा है, अरागची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ कितना क्लोज लिएजॉन रहा है। हम अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं इस खत्ते में अमन लाने के लिए, जिसकी इस जंग का किसी को फायदा नहीं है, सबको नुकसान है, मुआशी तौर पर अलहदा नुकसान है, वो मुआशी मुश्किलात से सिर्फ उस में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे आप। अच्छा शहजाद, तेल से मुतालिक भी बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तो कर दिया गया है, लेकिन इत्तलात कुछ ऐसी भी हैं कि मजीद इंतज़ाम किया जा रहा है, पाकिस्तान शायद कुछ शिपमेंट्स आ भी जाएं। फिर हमने देखा है कि यूरोप ने भी अपने रिजर्व्स रिलीज करने का कहा है। क्या आने वाले दिनों में इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कुछ रिलीफ होगा या कीमतें कम की जाएंगी या नहीं? देखिए, रिलीफ तो उसी सूरत होगा जब कीमत कम होगी, और अब देखना है कि कितना जल्दी उसको पास ऑन किया जाता है, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत ने, आपने देखा कि जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था उस पर भी बढ़ा दिया गया, उसका भी इंतजार नहीं किया गया। तो एक तो ये देखना होगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ रकम बचाई गई है तो या तो वो आप सब्सिडी के तौर पर टारगेटेड सब्सिडी दें आम आदमी को, या फिर अब अगर मजीद तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो कुछ आप जो लेवी है, पेट्रोलियम लेवी, उसको कम करें। आपको याद होगा पिछले कुछ अर्से पहले इसी प्रोग्राम में हमने ये भी डिबेट किया था, बलूचिस्तान में सड़क बनानी थी, उसके लिए भी पता नहीं कितने 6-8 रुपए लेवी लगा दी गई थी। मतलब इसकी क्या तुक बनती है? डज नॉट मेक सेंस। लेवी का मकसद ये नहीं है कि आपने जो भी हुकूमती काम कर रहे हैं तो आप लेवी लगा दें पेट्रोल पे, क्योंकि आपको पता है वो अपने सूबों को नहीं देनी, वो अपने जेब में वफाक में रखनी है सारी। इसमें अगर जी तो आपको जो है चाहिए कि अगर मजीद कीमतें बढ़ती हैं तो लेवी कम करें ताकि आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सके। अच्छा, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन एज शॉर्ट एज पॉसिबल आप दोस्तों, स्टेट ऑफ हरमुज की असल कहानी यह है कि वहां पर सुरक्षा की स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर थीं। कल तक यह खबर आई थी कि वहां पर करीब 200 जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें से 50 जहाज हैं चाइना के और 38 जहाज हैं हमारे यानी भारत के। अब इसमें से रूस और ईरान से संबंधित डार्क फ्लीट के मात्र 3 जहाज निकले थे 10-12 दिन के अंदर। अब इसमें से ईरान ने भारत के साथ बातचीत बनाए जारी रखी हुई थी कि इन जहाजों को, भारतीय जहाजों को हम निकलने देंगे। कल रात को क्या हुआ कि मयूरी नारी नाम का एक जहाज आ रहा था ईरान यूएई के पोर्ट से भारत के कांडला पोर्ट के ऊपर, तो उस पर ईरान ने हमला कर दिया था। यह जहाज हमारा तो नहीं था, थाईलैंड का था, परंतु उसका जो सामान था वो भारत आ रहा था। अब इसके बाद ईरान के साथ भारत ने बैक चैनल पर बातचीत करी कि हमारे जहाजों को निकलने दिया जाए, इससे हमारी जनता को हमारी ऊर्जा जरूरतों के कारण काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो ईरान ने फाइनली भारत को अनुमति दे दी है। एक जहाज बंबई ऑलरेडी पहुंच चुका है और 2 जहाज रास्ते में हैं और बाकी जहाज भी धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। अब इस खबरों से पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे जहाज स्टेट ऑफ हरमुज के अंदर फंसे हैं। ज्यादा जहाज तो नहीं है, 10-12 के आसपास पाकिस्तान के जहाज हैं जो कि स्टेट ऑफ हरमुज में फंसे हुए हैं, और उनको ईरान अनुमति देता है या फिर नहीं वो अब पाकिस्तान ही जाने। भारत के लिए तो अनुमति मिल गई।